हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2022 का जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था हो चुका है। काफ़ी 2-4 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 दिन। तो दोस्तों, आप लोगों के अटैम्प्ट जो हैं, बहुत से लोगों के अटैम्प्ट 50, 55, 60, 60 से ऊपर, 62, 64, 65 भी गए हैं। कुछ लोगों के 70 भी गए होंगे। ठीक है। तो अब आप लोग वरी हो रहे हैं कि हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो प्रीलिम्स में क्या हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों कैसा था हम लोग सब जानते हैं, लगभग मॉडरेट था। जैसा कि पीओ के एग्ज़ाम में हमेशा होता है, जैसा पीओ का एग्ज़ाम होता है, इजी नहीं होता। जैसा कि आरआरबी क्लर्क इजी होता है, सब क्वेश्चन 70, 75, 80 के में 80 भी करके आप आते हैं। लेकिन पीओ में ऐसा नहीं होता है। पीओ में दोस्तों हमारे जो अटैम्प्ट है वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि पीओ का एग्ज़ाम थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ होता ही होता है। तो अब हमारे अटैम्प्ट क्या होते हैं दोस्तों, इसमें कम होते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जो करते हैं उसमें हमारी स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं पीओ में दोस्तों लेंदी होते हैं, हमें उन्हें बनाने में टाइम लगता है। ठीक है। तो उसमें से हमारे अटैम्प्ट जो है वो कम हो जाते हैं। हालांकि आरआरबी पीओ की कट ऑफ जो है वो भी लगभग 50, 55, 60 के आसपास ही जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं प्रीलिम्स में क्या हो सकते हैं। तो यदि दोस्तों, यदि आप लोगों ने जो अपने अटैम्प्ट है वो मतलब अपने जो अटैम्प्ट किए हैं वो टाइम पे किए हैं, मतलब जैसा कि मतलब आप लोग किसी पेपर में अटके नहीं, और आप लोग की जो एक्यूरेसी है वो 100% है। मतलब आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मान लो किसी ने 55 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें से 55 के 55 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही हैं। ठीक है। किसी ने यदि 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसके जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, 100% है। तो उसके चांसेस, मैं कहता हूँ दोस्तों, 90% चांसेस है कि सिलेक्शन उसका हो सकता है, क्योंकि आईपीएस आरआरबी पीओ में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। और आप लोग यदि किसी ने 60 अटैम्प्ट किए हैं, 65 अटैम्प्ट किए हैं, तो उनके चांसेस तो लगभग हैं ही। लेकिन जो जिन्होंने कम किए हैं, 50 किए हैं, 55 किए हैं, 53 किए हैं, 54 किए हैं, तो उनके चांसेस की यदि मैं बात करूं, तो दोस्तों यदि आप लोग की एक्यूरेसी 100% है और आपने एग्ज़ाम में बीच में कहीं अटके नहीं, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे क्वेश्चन उतने के उतने सॉल्व कर ली, ईमानदारी से सॉल्व किए हैं, कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं किया है, तो आप लोग के चांसेस बन सकते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैंने अपना एग्ज़ाम 2021 में दिया था आरआरबी पीओ का। मेरे अटैम्प्ट थे दोस्तों 54, और मैंने 100% एक्यूरेसी रखी थी। मुझे लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम होगा क्लियर कि नहीं होगा। हालांकि उसकी जो कट ऑफ गई थी दोस्तों एमपी की 54.25 गई थी। अब दोस्तों, यदि मैं यहाँ पास मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, यदि मैं 2-3 क्वेश्चन भी गलत कर देता, तो मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन मेरी एक्यूरेसी 100% थी, तो ये 54 से मेरे जो मार्क्स बढ़े थे दोस्तों वो 60 हो गए थे, और मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो मेरा पेपर जो है दोस्तों क्लियर हो गया था प्रीलिम्स का। तो आप लोग यदि अपनी एक्यूरेसी 100% मेंटेन किए हुए हैं एग्ज़ाम में, 50 नंबर भी यदि आप लोगों ने अटैम्प्ट किया है, 52 भी किया है, 53 भी किया है, और यदि शिफ्ट आपकी आप लोगों को लग रहा है कि शिफ्ट हमारी थोड़ा टफ है, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आप लोग को मिलकर आपके मार्क्स 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर तक भी बढ़े हैं। जैसे मैंने बताया, 7 नंबर, 8 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी जो है करने करने स्टार्ट कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस जो कि बहुत ही डीप में पूछा जाता है पीओ में, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर, ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि चांसेस मैंने बताया कि प्रीलिम्स में बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने यदि एक्यूरेसी अच्छी करके रखी है, और दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जाएगी, अब वो कट ऑफ जो है स्टेट वाइज सब डिफरेंट करेगी कि कितनी वैकेंसी है किस स्टेट में, एमपी में कितनी वैकेंसी, यूपी में कितनी वैकेंसी। तो थोड़ा इस साल वैकेंसियाँ हर स्टेट में कम कम है, तो कट ऑफ 60 के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन क्या क्या होगा यदि आप लोगों ने 55 से 60 के बीच ही कट ऑफ लगभग जाती है आरआरबी पीओ में। ठीक है। हो सकता है कुछ स्टेट की 60, 62, 63 भी जाए। लेकिन जो पेपर का लेवल होता है दोस्तों, लगभग जो अटैम्प्ट होते हैं वो 50, 55, 60 के बीच में मैक्सिमम लोगों के, और कुछ लोगों के 60 से 65, 67, 70 भी हो जाते हैं, जो इनकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है। तो लेकिन जो कट ऑफ है मिनिमम 55 से 60 के बीच में ही रहता है।
तो यदि आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी है, 52-53 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आए हैं, 54 भी अटैम्प्ट करके आए हैं, 55, 56, 57 भी करके आए हैं, एक्स में जो पूरा खेल है वो एक्यूरेसी का है। एक्यूरेसी यदि अच्छी है तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं और आप मेंस की तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि आप लोग का मेंस भी एग्ज़ाम जल्द हो जाएगा, 1 महीने में के बाद हो जाएगा। तो मेंस की तैयारी करना ही करना है, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही मेंस में आप लोग को ज़्यादा दिन का वक्त मिलेगा नहीं। तो अभी से मेंस की तैयारी चालू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मेंस आप लोगों का निकल जाए यदि 100% एक्यूरेसी है तो। ठीक है, बात करें क्या दोस्तों कट ऑफ की, तो मैंने सब कुछ बता ही दिया कि कट ऑफ क्या होता है। लगभग इस बार का कट ऑफ क्या होगा, तो वही 55 से 60 के बीच में मैक्सिमम कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और कुछ स्टेट जहाँ वैकेंसी कम है तो वहाँ हो सकता है 60, 62, 65 भी जा सकता है, लेकिन जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में ही मैक्सिमम वो करता है दोस्तों। और यदि आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी है, 55 प्लस, मतलब 100% एक्यूरेसी है, तो ये जो आप लोगों के प्रीलिम्स के चांसेस हैं क्लियर होने के, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या करना है, आप मेंस की तैयारी करना है या नहीं करना। आप लोग अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।